मस्तूल ज़मीं हुए, मेरी ज़ात टूट बिखर गई, मेरी ज़ात मुझ में ही घुल गई, करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। देखो फिर चेतन की गाड़ी पर आई है, काफी करीब आ गई हैं दोनों। अब ये सारा दिन इसके घर के अंदर ही रहेगा। बहन, इस लड़की की आंखों में तो बिल्कुल शर्म नहीं रही, दिन रात गैर मर्द के साथ घूमती है। ठीक कहा तुमने। अपने मंगेतर का भी नहीं सोचती। कितनी पाक दामन बनती है और काम देखो। अब मैं ले लेता हूँ इसे। पहले मुझसे बातें करता रहा और फिर पता ही नहीं चला कब सो गया। कोई बात नहीं, रास्ते में ही सो गया था। फरत इसे कितना चाहता है ना, और इसके काम देखो। आपको हमेशा खुश रखे चेतन भाई। फरत का ख्वाब सच हो रहा है, उसके लिए सरप्राइज होगा। आपने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? तुम फिक्र मत करो बहन, फरहत मुझे भाइयों की तरह चाहता है। तुम दोनों का घर बनाने में अगर मैं कोई मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। तुम दोनों मेरे अपने ही तो हो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो बुरे काम छोड़ दे, कहीं वो फिर से उन लोगों के साथ काम न करने लग जाए। अल्लाह खैर करेगा बहन, फरहत को वापस तो आ लेने दो। जब वो ये सरप्राइज देखेगा तो खुद ही काम पर लग जाएगा। छोटे काम को बड़ा करने में अल्लाह मददगार होता है। आप भी, मैं भी वर्कशॉप में काम करूंगा ना? हाँ ठीक है, लेकिन फरहत भाई को कुछ मत बताना, ये सरप्राइज है। समझ गए ना? ओहो, जरा इस लैला को देखो तो, शर्म ही नहीं है। देखा तुमने? अरे बहन, इतना खूबसूरत इसका मंगेतर है और इसने उसी के दोस्त को अपने जाल में फंसा रखा है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया लैला? क्या कमी थी मेरे प्यार में लैला? ऐसा क्यों किया? पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है। तुम्हारी मंगेतर किसी आदमी को घर में लेकर आती है, कभी रात को और कभी दिन के वक्त। होश में आओ फरत। फरत भाई, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। तुम्हारी छुट्टी की दरखास्त मंजूर हो गई है। तुम जाना चाहते थे ना? अरे क्या हुआ यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कितनी देर बाद तुम घर जा रहे हो? मेरा सबसे करीबी दोस्त मेरी मंगेतर के घर आता जाता है। अपने आप को पुरसुकून रखो, पहले जाकर सच्चाई जानो। अगर ये बात सच हुई
तो मैं दोनों को मार दूंगा, दोनों को मार दूंगा। लैला, 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 मैंने तुम्हारी दुल्हन बनना था, ये क्या किया? मैं भी यही चाहता था लैला, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया फरद, लेकिन तुमने मुझे मार डाला, दुल्हन के लिबास को कफन बना दिया मेरा। क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। लैला, लैला रुको, मत जाओ, मत जाओ लैला, लैला। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे लिए मौत का पैगाम लेकर आया हूं अब्दुल्ला। कौन हो तुम? किस पैगाम की बात कर रहे हो? लाचार बुजुर्ग मौत की याद दिलाते हैं, गिरने वाले पत्ते मौत की याद दिलाते हैं, खून का निकलना मौत की याद दिलाता है। मौत का पैगाम आ चुका है अब्दुल्ला। हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी दुनिया में मत जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वो प्लाट देखा, मुझे पसंद आ गया, मैंने उसका सौदा कर लिया। सस्ता ले लिया। लाचार बुजुर्ग मौत की याद दिलाते हैं। शफीन भाई ने सलाम भेजा है और खुश आमदीद कहा है। अब आ ही गए हो तो आराम करके आ जाना। शफीन भाई ने ये दिया है, एक बड़ा काम करवाना है तुमसे। कौन सा काम है? हाँ, एक नौजवान जिंदा इंसान चाहिए। आजकल इंसानी अज़ा का काम बहुत है। बस करो, आज तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं कातिल नहीं हूँ, अब ऐसे काम नहीं करूंगा। मैं बुरे काम तौबा करके छोड़ चुका हूँ। ये लिफाफा वापस ले जाओ, मुझे तंग मत करना। जाके शफीन भाई से कह दो मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा। और ये बात अच्छी तरह से शफीन भाई को समझा देना। चलो अब जाओ यहां से। मेरा मुंह क्या देख रहे हो?
शफीन भाई बुरा मान जाएंगे। मुझे परवाह नहीं, मैंने अभी और भी बहुत से जरूरी काम करने हैं। चलो हटो आगे से। तुम जरूर आओगे फरहत, पैसे की मजबूरी तुम्हें खींच लाएगी। हेलो। हेलो फरहत, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। तुम आज पहुँच जाओगे ना? इंशाल्लाह, रास्ते में हूँ, लेकिन मैं लेट हो जाऊंगा। तुम परेशान मत होना। अपना ख्याल रखना। वो मैंने आकर चेतन से टेक्सटाइल के बारे में बात करनी थी। मैंने चेतन की दुकान पर कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो दुकान पर नहीं है। मुझे क्या पता, मैंने तो खुद उन्हें कई दिनों से नहीं देखा। ठीक है। क्यों लैला, क्यों? तुम्हारी मंगेतर किसी आदमी को घर में लेकर आती है, कभी रात को और कभी दिन के वक्त। होश में आओ फरहत। मैंने आपको बताया था ना कि ये लड़का हर रोज आता है। ठीक है, तुम जाओ। अरे आप आ गए? हाँ, आ गया। चलिए अंदर चलते हैं। बहुत शुक्रिया। ये रही तुम्हारी अमानत फरहत। तुमने तो ये काम छोड़ दिया था। बस जरूरत पड़ गई। शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, और तुमने क्या किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लैला। देखो, ये बहुत आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस कपड़े को इधर रखा और मशीन चलना शुरू। फिर क्या, देखते ही देखते सब कुछ तैयार। फरहत ये सब देखकर कितना खुश हो जाएगा। इंशाल्लाह, आप देखिएगा, हम बहुत मेहनत से काम तुम करेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू करो, अल्लाह इसमें बरकत डालेगा बहन। मैं अब निकलता हूँ। फरहत आए तो उसे मेरा सलाम कहना। बहुत शुक्रिया चेतन भाई। अब वो वक्त आ गया है जब हमारे ख्वाब सच होंगे। तुमसे तो बाद में हिसाब करूंगा, पहले लैला से कर लूं। मेरे अल्लाह, ये उम्र तो नहीं हो सकता। कहीं ये फरहत, तुम आ गए फरहत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शुक्रिया। अंदर आओ। फरहत, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं?
हम एक दूसरे के पास हैं, फिर क्यों रो रहे हो? बस ऐसे ही। फरत, क्यों रो रहे हो? बताओ ना मुझे, क्या बात है? उमर घर पे नहीं है क्या? दादा के लिए ब्रेड लेने गया है। अच्छा, तो उमर को भेजती हो? मैं समझी नहीं फरत, आखिर क्या बात है, बताओ ना। मैं भी नहीं समझा। हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, हमारे भी ख्वाब थे। मैं भी उन्हीं ख्वाबों के लिए जी रही हूँ। तो फिर क्यों लैला, क्यों? दादा जान, मैं आ गया। दादा जान देखिए, मैं ब्रेड ले आया। वहां रख दो। आज फरत भाई आने वाले हैं। लैला आप भी कह रही थी कि वो उन्हें लेने जाएंगी। शुक्रिया फरत। फरत, दादा जान आप फरत भाई से बहुत प्यार करते हैं ना? क्यों न करूं, वो मेरी आंखों का नूर है, मेरे दिल की धड़कन है, मेरी जान है मेरे पोते में। दादा जान, आप इतने बड़े घर में रहते हैं और आपको डर भी नहीं लगता? नहीं बेटा, मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी चीज से नहीं डरा, तो अब क्यों डरूंगा? दादा जान आप ठीक तो हैं? डरो मत बेटा, वो मेरी मेडिसिन है, वो मुझे दे दो। तुम जो कह रहे हो मैं समझ नहीं पा रही फरत। तुम्हें बहुत चाहा था लैला। मैंने भी तुमसे बहुत प्यार किया है और अब भी करती हूँ। फरत, ये गुस्सा छोड़ो, अंदर आओ ना। आपी, दादा जान की तबीयत खराब है। फरत भाई, क्या हुआ उन्हें? किधर है वो? घर है? बताओ मुझे। वो घर में है फरत भाई। मैं जा रहा हूँ, फिर आऊंगा। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहा है फरत? आप क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं हुआ, मैं रो नहीं रही। दादा जान बहुत बीमार हैं, कहते हैं मैं मर जाऊंगा। वो नहीं मरेंगे ना आपी? ये बस अल्लाह ही जानता है। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है आपी। आप कभी मुझसे दूर मत जाना। दादा, दादा। बेटा तुम आ गए? आ गया हूँ दादा, चलें, आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। छोड़ो बेटा, कोई फायदा नहीं, मेरी बीमारी का इलाज नामुमकिन है, बहुत देर हो चुकी है, अब बचना मुमकिन नहीं। मैं आपका इलाज करवाऊंगा दादा, आपको कुछ नहीं होगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम आ गए हो, अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे मौत का गम नहीं होगा। दादा ऐसी बातें ना करें। हॉस्पिटल जाने से क्या होगा, बहुत पैसे लगते हैं वहाँ पर, दिल काम नहीं करता। अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब खत्म हो जाए। मैं चाहता हूँ तुम एक कामयाब और अमीर आदमी बनो। आप ही मेरा सब कुछ है दादा। रुके, मैं उठाता हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कहीं से भी पैसे लाने पड़े, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। दिन गिने जा चुके हैं, बस मेरी एक ख्वाहिश है, तुम अमीर बनो, बहुत अमीर। पर वो जो तुम्हारी मंगेतर है। आपको कैसे पता चला? तुम गुस्सा मत करना, तुम मेरी उम्मीद हो। उस लड़की ने धोखा दिया है, कई बार नीचे गया, दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला।
क्योंकि अंदर तुम्हारा दोस्त होता था। प्लीज दादा, इसके आगे और कुछ मत कहिएगा। तुम मेरा खून हो, सबसे ताकतवर। मेरे नाम की लाज रखना। मैं आपका इलाज करवाऊंगा, चाहे मुझे पैसे कहीं से भी लाने पड़े। नहीं छोड़ूंगा लैला, तुमने हमारे प्यार को बदनाम किया है। अंदर है, मैं ले आया हूं तुम्हारे लिए एक लड़की को। फरद, ये क्या है? फरद, ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम कुछ करते क्यों नहीं? छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। नहीं छोड़ूंगा लैला, तुमने हमारे प्यार को बदनाम किया है। एक नौजवान जिंदा इंसान चाहिए। आजकल इंसानी अज़ा का काम बहुत है। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा लैला। पत्तों का टूट जाना मौत की याद दिलाता है। खून का निकलना मौत की याद दिलाता है। भाई, जूतों को सूरज की रोशनी से चमकाना छोड़ो, थोड़ी पॉलिश लगाओ, तभी तो चमकेंगे। भाई लगा तो रहा हूं। अब देखें, ठीक है? हाँ ठीक है। लैला, वो मैं मुझे तुमसे कुछ कहना है फरद। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुझे माफ कर दो लैला, फौज और दादा की बीमारी की वजह से मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए। कुछ ना कहो, मेरे साथ चलो, तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना है। ठीक है, चलते हैं। तुम बस 2 मिनट बैठो, मैं अभी आती हूँ। मैं बस चेंज करके आई। इसकी जरूरत नहीं, ऐसे ही आ जाओ। ये कौन सी जगह है फरद? अंदर तो चलो, सरप्राइज देना है तुम्हें। तुम जरा इधर रुको, मैं अभी आता हूं। बस अभी आया। अंदर है, मैं ले आया हूं तुम्हारे लिए एक लड़की को। अब तुम्हारी मर्जी। मुझे बस जल्दी से मेरे पैसे चाहिए। क्यों? मैंने कहा था ना तुम आओगे। मैंने वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। पैसे दो ताकि मैं अपने दादा का ऑपरेशन करवा सकूं। तुम्हें पैसे इस पते पर मिलेंगे। शफीन भाई तुमसे मिलना चाहते हैं। तो फिर शफीन से भी मिल लूंगा। मैं उसे अलविदा कह लूं। कहाँ थे तुम फरद? मुझे डर लग रहा है। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया लैला।
लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। दिल तोड़ दिया तुमने। और चेतन ने मिलकर धोखा दिया है मुझे। क्या कह रहे हो फरत? फरत ये क्या है? फरत ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम कुछ करते क्यों नहीं? कहाँ जा रहे हो फरत? मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। फरत हो गया? किसको लेकर आया? ओके। किसका फोन था दादा जान? तुम ऐसे सवाल करते हो जैसे तुम मेरे बाप हो। जाओ जाके बुक्स पढ़ो अपनी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत काम करूंगा। आप ही का भी ख्याल रखूंगा और दादा जान आपका भी। फिक्र ना करें दादा जान, मैं दिन रात काम करके सबका ख्याल रखूंगा। और दादा जान, आप ही ने फरत भाई के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज तैयार किया है। कौन सा सरप्राइज? आप ही और चेतन भाई घर में बहुत दिनों से वर्कशॉप बना रहे हैं फरत भाई को सरप्राइज देने के लिए। वो कैसे? यानी चेतन इसी काम के लिए आता जाता था, इसीलिए जब मैं नीचे गया तो आपा ने अंदर आने से मना किया था? जी हाँ दादा जान, आप ही ने सबसे छुपाया। बस फरत भाई के लिए सरप्राइज था। अब तक आप ही ने फरत भाई को सब कुछ बता दिया होगा, इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया है। मैं ये देख सकता हूँ दादा जान? मैंने आज तक कैमरे को कभी हाथ लगाकर नहीं देखा है दादा जान। हाथ मत लगाना, ये खिलौना नहीं। इसे छोड़ो और मेरी जैकेट लेकर आओ अंदर से, मुझे बाहर जाना है। लेकिन आपकी तबीयत तो खराब है ना दादा जान? गुस्सा न दिलाओ, जाओ लेके आओ। मैं तुम्हें काफी देर से मिलना चाहता था। आज वो दिन आ गया। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। ये मेरा आखिरी काम था। दोबारा ये काम नहीं करूंगा। तुम बस वादे के मुताबिक मुझे मेरे पैसे दे दो। ये कैसे हो सकता है? मुझे तुम पर फख्र है। अब तुम तैयार हो? किस लिए तैयार हूं? मैं ख्वाब देख रहा हूं। बताइए ना। ख्वाब मैंने देखा कि तुम्हें बड़ा बनते हुए देखूं और तुम्हें सबसे ताकतवर बनते हुए देखूं। ये ख्वाब था मेरा, जो तुमने पूरा कर दिखाया। आज तुमने साबित कर दिखाया कि तुम ही मेरे पोते हो। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। आप मेरे दादा नहीं हैं। मैं ही तुम्हारा दादा हूँ, लेकिन उस घर में बेबसी से पड़े रहने वाला और दूसरों का मोहताज रहने वाला और चाय की दुकान पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने वाला वो मामूली आदमी मैं नहीं हूँ। फरत, मैंने अपना काम करने के लिए गरीब आदमी का भेष बदला। जिस दादा को तुम जानते हो वो एक कमजोर आदमी है फरत। उसके लबादे में मैंने अपने आप को छुपा रखा था। ये सब एक खेल था। आपने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरा इस्तेमाल क्यों किया आपने दादा? मैं तुम्हें अपनी दुनिया के दावपेच सिखाना चाहता था बेटे। लेकिन लैला के मामले में हमने गलती कर दी।
कैसी गलती? वो धोखेबाज थी। नहीं फरत, वो लड़की सिर्फ तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और तुम्हारा दोस्त भी इस काम में उसकी मदद करने आता था। क्या मतलब? वो तुम्हारे लिए घर में टेक्सटाइल वर्कशॉप बना रही थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है फरत। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लैला को बचाना होगा मुझे। अब देर हो चुकी है, तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। अब तक वो मर चुकी होगी। नहीं, लैला को बचाना होगा मुझे। बचाना होगा मुझे उसे। मैंने क्या किया? फरत, मेरा बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है दादाजी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप कहें तो मैं आपके घर आपके साथ सो जाऊं क्या? ये बच्चों का हॉस्टल नहीं है, चलो जाओ अपने घर। बचाना होगा मुझे उसे। मैंने क्या किया? फरत, मेरा बेटा। कहाँ हूं मैं? मुझे लैला को बचाना होगा। नहीं, मैं नहीं मर सकता। मुझे प्लीज मुझे माफ कर दो। मौत तुम्हें बार बार दिखाई गई अब्दुल्ला, मगर तुमने नजरअंदाज कर दी। अब तुम्हारे गुनाहों की सजा का वक्त आ चुका है अब्दुल्ला। मैं मरना नहीं चाहता, नहीं चाहता। मुझे अपनी लैला को बचाना है, उससे माफी मांगनी है। मुझे निकालो यहाँ से। मैं माफी मांगता हूँ, मुझे एक मौका और दे दो। नहीं, मैं मर नहीं सकता। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, खुदा के लिए मुझे एक और मौका दे दो। आप ही, आप किधर हैं? मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा हूँ। कहाँ चली गई हैं आप फरत भाई के साथ? आपको मेरी याद भी नहीं आती आप ही? कहीं आप दोनों ने मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दिया? आप ही। उमर, रो मत। आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता है आप ही। कभी कोई अकेला नहीं होता उमर, अल्लाह सबके साथ है। हमें बस उस पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आप कौन हैं?
आपी की फिक्र मत करो, वो ठीक है। लेकिन मैं अपनी आपी से बहुत प्यार करता हूँ अंकल। वो भी तुमसे प्यार करती हैं और देख लेना वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। आपी कहाँ चली गई? मैं यही रुकूं भाई? तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं पे रुकूंगा। अगर कोई मसला हो तो मुझे इत्तला कर देना। ठीक है। दूर हो मुझसे, जाओ, चले जाओ। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुमने मेरा ये हाल किया। ये कैसा ख्वाब था? दादा, आप मेरी आवाज को क्यों नहीं सुन रहे? तुम तो मर चुके हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम? जाओ यहाँ से। क्या अब भी ये ख्वाब है या हकीकत है? फरत मुझसे क्या चाहता है, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है दादाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप कहें तो मैं आपके घर आपके साथ सो जाऊं क्या? ये बच्चों का हॉस्टल नहीं है, चलो जाओ अपने घर। आप ही नहीं हैं, इसलिए डर लग रहा है। मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं शरारत नहीं करूँगा। वो नहीं है तो मैं क्या करूँ? चलो अब जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे परेशान मत करना। फरजाना चाची, क्या आपने मेरी आपी को देखा है? बेटा, मैंने नहीं देखा, तुम जाओ अपने घर। आफ्ताब चाचा, क्या आपने मेरी आपी को नहीं देखा? बेटा, नहीं देखा। इस बेचारे को तो पता ही नहीं कि इसकी बहन मर चुकी है। आपी, पहले ही माँ बाप चाहते नहीं था, अब बहन भी छोड़ गई। बच्चा क्या करेगा? कहाँ जाए बेचारा? लैला आपी, आप कहाँ चली गई हैं? कहाँ हैं आप? आपने ख्वाब में कहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ। उमर, चेतन भाई, आप?
मैंने सुना तुम गली में भागते फिर रहे हो। तुम मेरी वर्कशॉप में काम करोगे और मेरे घर पे रहोगे, ठीक है ना बेटा? छुट्टियों के बाद तुम स्कूल जाओगे और हम दोनों घूमने भी चलेंगे। और आप ही? मैं उनसे भी बात कर लूंगा उमर। ठीक है, आप ही के आने तक आपके पास रह लेता हूँ। अगर आप कहें तो मैं घर जाकर अपनी चीजें ले आऊँ चेतन भाई। ठीक है, चलो हम चलते हैं। आपने मेरी दुनिया और आखिरत को दोनों को बर्बाद कर दिया है। उस बच्चे का तो ख्याल कीजिए। तुम जाओ, मर चुके हो तुम। जाओ, चले जाओ, जाओ जाओ। अपने पोते के अजाब के जिम्मेदार तुम हो। अल्लाह मजलूमों की आह को जरूर सुनता है। मैं शर्मिंदा हूँ, मगर उसकी अच्छाई के लिए मैंने सब किया। उसका बुरा नहीं चाहा था, मगर अब शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से क्या होगा? तुम जिंदा हो, अपने अमाल दुरुस्त करो। दादा जान, आप मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे? तुमने अपने हाथों से अपने पोते को अजाब में धकेला। अल्लाह जालिमों को दुनिया में ही सबक सिखा देता है। अभी तुम जिंदा हो, तुम्हारे पास वक्त है, अपने अमाल दुरुस्त कर लो। नहीं नहीं। आप ठीक है ना दादा जान? मैं आपसे मिलने आया था। मैं चेतन भाई के घर जा रहा हूँ। बेटा, मुझे डर लग रहा है। आप तो किसी भी चीज से नहीं डरते हैं दादा जान। आपको तो मौत से भी डर नहीं लगता है ना? मुझे मौत से डर नहीं लगता बेटा, अपने गुनाहों से डरता हूँ। मुझसे भी हिसाब होगा, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने जो बुराइयां की हैं उनसे डर रहा हूँ। तुम दुआ करो बेटा कि अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं दादा जान? तुम नहीं जानते, मैंने बहुत से गुनाह किए हैं जो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं जहाँ जाऊंगा मेरे साथ जाएंगे। ये गुनाह मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, ज़मीर का बोझ मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम मेरे बेटे हो, मेरे पास रहोगे। अगर मैं आपका बेटा हूँ तो मेरी बात मानकर अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए। मैंने अपने पोते को बुरे कामों पे लगाया ताकि वो ताकतवर बने। गुनाहगार सिर्फ मैं हूँ, सब कुछ मैंने ही किया है। वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था उस पर भी मैंने ही बुहतान लगाया। मैं सिर्फ यही चाहता था कि मेरे बाद मेरा पोता मेरी जगह ले ले और फिर डॉन बन जाए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे गिरफ्तार करके सजा दिलवाएं। शायद इस तरह मैं आखिरत के अजाब से बच जाऊं। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप उन बेसहारा बच्चों में बांट दीजिए। शायद इससे मेरे गुनाह कम हो जाएं। मेरी आप ही तो जिंदा हैं। मैं भी इनके पास जाना चाहता हूँ। जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह तुम भी जन्नत में ही जाओगे उमर। तुम्हारी आप ही मरी नहीं, अल्लाह पाक ने उन्हें जन्नत में रखा हुआ है। ये सब कुछ सच है ना? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? हाँ, ये ख्वाब ही है। सभी इंसान ख्वाब देख रहे हैं। जब उठेंगे तो वो पेश होंगे अल्लाह के हुजूर। हर मुसलमान के लिए अजाब के बाद जन्नत है। बेशक अल्लाह सबको माफ करने वाला है और बेशक यही हकीकत है। छोटी सी कयामत बस
वो लोग आज आ रहे हैं रिश्ते की बात करने के लिए। सुना है तुम्हारे रिश्ते भी बहुत आ रहे हैं। लेकिन मैंने किसी को हाँ नहीं कहा। गुले अब भी तुम्हें खत लिखती है। तुम एक धोखेबाज और बेवफा इंसान हो। अपने पेट में पल रहे गुनाह का इल्जाम ये मुझ पर लगा रही है। तुम जैसी औलाद से बेहतर था कि मैं बेऔलाद रहती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ